नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने सारे आलम के इंसानों के दुनिया व आखिरत के मसाइल का हल अपने दीन में रखा है। जो भी दीन पर चलेगा, अल्लाह ताला ने वादा किया कि उसे दुनिया में हयातन तय्यबा यानी पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, भला वो कौन है जो परेशान हाल शख्स की दुआ को कबूल करता है और उसे परेशानी व बुराई से निजात अता करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगता, अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाजा खोल दिया गया, उस शख्स के लिए खुशबख्ती के दरवाजे खोल दिए गए। भाइयों दोस्तों, आज हम आपको ऐसे अमाल बताएंगे कि अगर आपने ये अमाल किए तो यकीनन आपकी जिंदगी बदल जाएगी और अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात पूरी फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर फरमाएंगे और आपका हर मसला हल होगा। ये अमाल अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल अमाल हैं। अमल बताने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इस चैनल की सब्सक्रिप्शन फ्री है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सारी दुनिया के इंसानों तक पहुंचाने में हिस्सेदार बन जाएंगे। भाइयों दोस्तों, इन अमाल में से आप कोई एक अमल भी कर सकते हैं और चाहे तो सारे अमाल करें। तमाम अमाल के साथ फर्ज नमाजों का एहतमाम करें क्योंकि नमाज वज़ाइफ को इंतहाई ताकतवर बना देती है। अब अमल की तरफ आते हैं। पहला अमल यह है कि आप रोजाना बाकायदगी से 2 रकात नफल बराए हाजात पढ़ें, जैसे नमाज में 2 नफल पढ़े जाते हैं। उसके बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। अल्लाहु अकबर 34 मरतबा भी पढ़ा जा सकता है। उसके बाद कम से कम 5 मिनट अल्लाह ताला से आजिज़ी से दुआ मांगे, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, यानी ऐसे दुआ मांगे जैसे कोई रोकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो दुआ अल्लाह ताला से रोकर मांगी जाती है उस दुआ को अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जिसको रोना न आए वो रोने की शक्ल बना ले तो अल्लाह ताला उसको रोने वालों में शुमार फरमाएंगे। हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल काम पेश आता तो वो नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते। नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है। जब अल्लाह ताला की रहमत आपकी मददगार होगी तो हर मसला हल हो जाएगा, हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर गम दूर हो जाएगा। दूसरा अमल यह है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रोजाना 313 मरतबा पढ़ें, जिसका मतलब यह है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, वही सबसे बेहतर काम बनाने वाला है। ये अमल कुरान करीम में कई मरतबा आया है और ये अमल हदीस मुबारका में भी कई मरतबा आया है। रोजाना 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपके सारे कामों को बना देगा। तीसरा अमल यह है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि इसमें आज़म हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ में है। वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दोबारा सुन लें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ रोज़ाना 41 मरतबा पढ़नी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जो शख्स ये दुआ पढ़कर अल्लाह ताला से जो दुआ भी मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे, क्योंकि इस दुआ में इसमें आज़म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जो शख्स बीमारी में ये दुआ पढ़ेगा, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 मरतबा अपनी बीमारी में पढ़ेगा, अल्लाह ताला शानू उसको जरूर उस बीमारी से निजात नसीब फरमाएंगे। और अगर उसके मुक़द्दर में मरना लिखा है
تو اللہ تعالی شانہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے، یعنی قیامت والے دن وہ شہیدوں میں اٹھے گا اور شہیدوں کے برابر اجر و ثواب اللہ تعالی شانہ اس دعا کی برکت سے اس کو عطا فرمائیں گے۔ چوتھا عمل سورہ یاسین کا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن اس کی تمام حاجات کو پوری کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، یعنی حدیث پاک میں سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو ساری کائنات کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی کام کے لیے سورہ یاسین پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کام کو کر دیں گے اور اس مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ پانچواں عمل صدقہ کا عمل ہے۔ حسب توفیق صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ آفتوں اور بلاؤں کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ چھٹا عمل یا ذل جلال والاکرام ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک صحابی کے پاس ہوا، وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا ذل جلال والاکرام پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے پر دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، مانگ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے پر دیتے ہیں۔ روزانہ یا ذل جلال والاکرام 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان اعمال کے ساتھ اپنے مسائل کے حل کے لیے رائج الوقت طریقہ کار سے عملاً کوشش بھی کریں، کیونکہ عملاً کوشش کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں حکم بھی ہے۔ ان اعمال کے ساتھ جب آپ عملاً کوشش کریں گے تو آپ کی کوشش میں اللہ تعالیٰ کی براہ راست غیبی مدد و نصرت شامل ہوگی اور آپ کا کام انتہائی آسانی سے ہو جائے گا۔ آخر میں گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کی سبسکرپشن فری ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔